गाइस हम चेगड़ा के कर्णेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पे 500 एक शिवलिंग है जो आपको सभी के दर्शन करवाते हैं। तो गाइस आप भगवान शिव के दर्शन कीजिए और ये कर्णेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर प्राचीन समय में एक कर्ण ऋषि का आश्रम हुआ करता था। कर्ण ऋषि बहुत ही ये 736 ईस्वी के आसपास का आश्रम है। तो गाइस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस ये कर्णेश्वर महादेव धाम है और 7वीं सदी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो कर्ण ऋषि का आश्रम हुआ करता था। तो कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला जी भी यहीं उनके आश्रम में रहती थी। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जो सूर्य भगवान की जो रोशनी है सबसे पहले ही यहाँ पर उनके दर्शन होते हैं और सीधी भगवान के दर्शन शिवलिंग पे ही आता है। तो गाइस यहाँ की पुरानी कथा ऐसी है कि कर्ण ऋषि के आश्रम में एक शकुंतला जी थे, वो एक दत्तक पुत्र के रूप में थे। और इसी समय में हस्तिनापुर से राजा दुष्यंत का यहाँ पर आगमन हुआ था। तो उनको सहेलियों के साथ शकुंतला जी को उन्होंने देखा था और उनसे उनका प्रेम हो गया था। प्रेम होने के बाद वो यहाँ से हस्तिनापुर चले गए थे। तो शकुंतला जी उनके वियोग में रहती थी। उसी समय में दुर्वासा ऋषि जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ था। तो शकुंतला जी अपने दुष्यंत जी के वियोग में बैठी हुई थी। तो उन्होंने उनका ध्यान नहीं रहा और उनका आदर सत्कार नहीं किया। तो दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और उनको श्राप दे दिया। हाँ, श्राप की वजह से उन्होंने ये श्राप दिए कि आपको जिसका भी आप ध्यान कर रहे हो वो आपको बाद में याद नहीं रहेगा। तो उनके साथ ऐसा ही हुआ और उन्होंने दुष्यंत जी से मिलने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाए। बाद में उनको ये भी वरदान मिला हुआ था कि आपको उनकी कोई ऐसी पहचान की चीज दिखाएंगे तो वो आपको याद आ जाएगा। जो उनकी मुद्रिका थी वो भी गिर गई थी, वो मछली उसको निकल गई थी। तो बाद में वो मुद्रिका मिली और दुष्यंत जी का यहाँ आगमन हुआ। तो उनकी सहेलियों ने उनको रोका। तो उनको देख करके वो पूछा तो शकुंतला जी को पता चला। तो वो दौड़ के आई और उनको बताया। तो राजा ने उनको पहचान लिया और पलने में कर्ण ऋषि के पलने में उनका जो पुत्र था भरत वो उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने बताया कि राजा आपका ही पुत्र है। तो वो इतना शूरवीर पुत्र था और उसने बहुत नाम रोशन किया
और जो आज हमारे भारत देश का नाम जो है वो भी उनके भरत जी के नाम से ही भारत का नाम भारत पड़ा। तो गाइज ये इस पुरातात्विक जगह का ये है। यहाँ पर ये भी बता दें कि यहाँ पे द्वापर युग का समय था वो, और उसी समय यहाँ पे पांडु भी आए थे, उनसे रिलेटेड भी इस जगह को बताते हैं। तो उसी स्थान पे ये आज यहाँ भगवान शिव के 501 शिवलिंग विराजमान है, और बहुत ही दर्शनालु यहाँ आते हैं। शिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व होता है। तो गाइज यहाँ के शिव भगवान और कर्ण ऋषि के आश्रम का आपको दर्शन कराते हैं, और दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। अच्छा, तो ये जगह दी थी बाबा ने। तो ये कितनी शताब्दी पूर्व की बात है? 87 में सर ये चौड़ाया है। अच्छा, 84 में ये स्थापना करी है बाबा ने। 84 तो ये मतलब ये वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हाँ, और जो पशुपतिनाथ है केला वहाँ पे अपने नेपाल में, हाँ, उसी के ये उसी के अंग है ये, मतलब अच्छा। हाँ उसी के नक्शे सब 525 वहाँ नाम है, तो यहाँ भी 525 का नाम है। अच्छा अच्छा, जैसे नेपाल है वैसे ही यहाँ ही 525 कोटा में। अच्छा अच्छा, 500। अच्छा, ये मैंने सुना है इतिहास में देखा कि कर्णेश्वर जो महादेव है, हाँ, ये यहाँ पर पहले कर्ण ऋषि जी का आश्रम हुआ था। हाँ, पहले बड़ा गुरु 736 साल। हाँ, ये बड़ा गुरु जी का स्थान है वो। पहले अच्छा। बड़ा गुरु जी ने तपस्या करी वहाँ, फिर वहाँ के बाद में यहाँ आए अच्छा। धाम में। तो ये द्वापर युग की बात है? नहीं, ये तो अभी ये इसी के युग की बात है। ऐसा ज्यादा समय मैंने थोड़ा इतिहास में देखा है कि द्वापर युग की है। तो यहाँ पे कर्ण ऋषि जी का आश्रम था। तो कर्ण ऋषि जी के आश्रम में एक उनकी दत्तक पुत्री भी थी, शकुंतला जी। शकुंतला जी। तो अपने जो हस्तिनापुर है, तो वहाँ के जो राजा दुष्यंत थे, तो वो यहाँ पे आए थे। हाँ, यहाँ रहते ना, कंसवा है, शिव मंदिर, कर्ण, अर्जुन, ये सब रहते थे। आपकी गेबरानाथ है, वहाँ से भीम ने गदा मारी है, तो वो गेबरानाथ बन गया। पहले भीम का नाम सही था वो, अब नाम चेंज कर दिया, गेबरानाथ रख दिया उसने। तो यहाँ पे जो शकुंतला जी यहाँ रहते, तो उनका दुष्यंत जी से हाँ, ये रानी रहती थी यहाँ से। शकुंतला जी राजा की दत्तक पुत्री थी। जो कर्ण ऋषि थे उनकी दत्तक पुत्री थी। ये यहाँ ही रहते थे, रानी यहीं रहती थी। फिर यहाँ से फिर वापिस चल गए यहाँ से। वो उनका ये बताते हैं कि उनसे दुष्यंत जी से उनका प्रेम हो गया था। तो वो तो वहाँ हस्तिनापुर चले गए। बाद में वो गर्भवती भी हो गई थी, और ये मतलब इन्होंने कर्ण ऋषि की अनुमति के बगैर ही विवाह कर लिया था। तो जब ये कर्णेश्वर धाम है ना, जब से बना हुआ है वो बाबा के टाइम में पहले से। तो उस समय में क्या हुआ कि दुष्यंत जी तो वहाँ राजा वहाँ चले गए। बाद में यहाँ पे जो शकुंतला जी थी, वो शकुंतला जी उनके वियोग में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे इतिहास बताता है कि वहाँ दुर्वासा ऋषि जी भी आए थे। और दुर्वासा ऋषि जी आए तो उनका शकुंतला जी का ध्यान नहीं था कि ऋषि जी आ गए, और उनके वियोग में उनका स्वागत नहीं कर पाए, तो उन्होंने उनका श्राप भी दिया है। और श्राप में दिया तो उन्होंने ये बोला कि जिसको आप याद कर रहे हो वो आप भूल जाओगे। तो ऐसा ही हुआ, वो भूल गए। बाद में उन्होंने शकुंतला जी ने वहाँ हस्तिनापुर जाकर भी उनको याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका अपमान हुआ और उनको वापस भेज दिया। कुछ समय बाद दुष्यंत जी वापस यहाँ पे आए थे। तो यहाँ कर्ण ऋषि के यहाँ आने के जैसे उनको सूचना लगी, उनके सखी ने बोला, तो उनको जो शकुंतला जी को बुलाया तो उन्हें पहचान लिया। आते हो क्या, तो उन पल्ले में उनको बच्चे को देखा, तो बहुत ही सुंदर बच्चा था। और तो उन्होंने बताया कि महात्मा जी ने इसका नाम भरत रखा है, और आने वाले समय में बहुत पराक्रमी राजा बनेगा। तो उसी के नाम पे आज हमारा भारत देश का जो नाम है वो भी भरत जी के नाम से ही पड़ा है। तो ये एक द्वापर युग के ये सत्य की बात है, उस समय की है, उसी टाइम का ऋषि का आश्रम है यहाँ पे।
ये कंडेश्वर है ना, यही आश्रम है सबसे बड़ा। फिर ये कंसवा धाम है ना, वहाँ की बात है जी, वो मतलब उनकी नगोटी बन गई थी, तो अच्छा। उसने दाह से करे थे, उनको गर्भवती हुई थी यहाँ से। अच्छा अच्छा, कंडेश्वर धाम। वो पता थी कि उनकी जो मुद्रिका थी वो गिर गई थी, तो वो उसको मछली निकल गई थी। ये वहाँ से वो पाल के बोल में ना कंडेश्वर धाम, हाँ जी। और ये यहाँ भी है कंडेश्वर हाँ, बोलते हैं, कंसवा। हाँ कंसवा, उसी की बात है ये। हाँ, तो मैं अभी जाके आया हूँ वहाँ पे भी। यस, बड़ा गुरुजी यहाँ से गए थे, इधर खेमत की तरफ रहते हैं, वहाँ समाधि है बाबा की। जी जी। तो वहाँ से समझे ये नसबंदी कर रहे थे बोर में, कांग्रेस, जी जी। वो थे वो कांग्रेस का राजा इंदिरा गांधी का। जी जी जी। नसबंदी करे तो गाँव वालों ने विरोध करा, मन क्यों की नसबंदी क्यों कर रहे हैं। तो ये मुसलमानों की नहीं करते थे, ये हिंदुओं के अच्छा, तो इन्होंने विरोध में नसबंदी किया है। नसबंदी कर रहे थे। नसबंदी से ना ये कर रहे थे, तो बाबा ने विरोध करा। इन्होंने रामपुरी हाँ, रामपुर के बाबा ने तो विरोध करा, तो इन्हें ये वो नहीं माने, तो ये उनके टेंट वेंट सब आग लगा दी। जी जी। हाँ, गोली चल गई वहाँ जी से। जी जी। हाँ, तो फिर बाबा आ गए, तो बाबा आदेश दे दिया इंदिरा गांधी ने, तो जिंदा मुर्दा कैसे भी हो बाबा को पकड़ लाओ। जी हाँ, जी। पकड़ो, जो पूरा देश में गए। तो बाबा के पास एक घोड़ी थी बिजली नाम की। अच्छा। हाँ, उस पर सवार रहते थे, अंतर ध्यान होते थे, मलते नहीं थे बाबा को। अच्छा, अच्छा। कभी पंजाब, कभी कहाँ दिखते थे, कभी घूमत दिखते थे। जी। बाबा की एक घोड़ी बिजली सबसे बिजली नाम था उसका। हाँ, बिजली जब वहाँ से बात करती थी उसमें। जी, जी। और ये इधर जंत बाबा रहते हैं, या ये नदी के किनारे पर। जी, जी। वो जंत बाबा प्रसन्न थे बाबा से। जी जी। हाँ, तो उनके वो घोड़ी पर सवार रहते थे बाबा का। अच्छा, अच्छा। जल्दी अरेस्ट करवा दिया बाबा ने। जी, जी। हाँ, तो फिर वहाँ से जो ऊपर से आदेश आया, बड़े पे बाबा जी इसी जगह पे स्थापना करी 525। तो बाबा आपने बहुत ही अच्छा इतिहास बताया है अपने 500 ज्योतिर्लिंग जो कंडेश्वर धाम है कनूर ऋषि के आश्रम में। तो बहुत ही धन्यवाद आपका। 5 और 2 12 अच्छा। 12 का आंकड़ा बताइए, 525 का। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। पूरा हिंदुस्तान में कहाँ भी नहीं ओम नमः शिवाय। है। ये नाम ले से उधर हो जाता है शिव जी का। ये